क्या आपको पेट के किसी समस्या की वजह से ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं आपको पैनक्रियाटाइटिस तो नहीं, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको पैनक्रियाटाइटिस का डायग्नोसिस तो नहीं दिया है, या फिर आप ही ढूंढना चाह रहे कि पैनक्रियाटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इस वीडियो में हम पैनक्रियाटाइटिस के बारे में जानेंगे, साथ में पैनक्रियाटाइटिस के बेसिक प्रकार यानी कि टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। साथ में इसके साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इस बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। जब मैंने इन टॉपिक्स का रिसर्च किया तो ये पाया कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर दी हुई है, यूट्यूब पर दी हुई है, लेकिन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली थेरोटिकल है, यानी कि जो किताबी इंफॉर्मेशन है वही आपको दी गई है। अब ये किताबी इंफॉर्मेशन आपको भी पता है कि वास्तविकता और किताबी नॉलेज में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप देख लीजिए, आपने जो भी फैकल्टी में पढ़ाई की होगी, आपने जो पढ़ाई की, किताबी नॉलेज लिया, उससे एग्ज़ाम पास की जा सकती है, लेकिन लाइफ में इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आप किताबी नॉलेज वाले इंफॉर्मेशन ले चुके होंगे या वीडियोस देख चुके होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स है, कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है लेकिन आप मिस कर चुके हैं, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ये दोनों चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो चली है। और ये कॉमन क्यों है? क्योंकि काफ़ी बार इसका डायग्नोसिस लेट होता है, और अगर डायग्नोसिस लेट हो जाए या इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें लेट मिले तो कभी कभी ये खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए इसे निगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी लक्षण है इस वीडियो के साथ ज़रूर मैच कीजिएगा। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है, स्पेशली टुवर्ड्स एंड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस देने जा रहा हूँ, उसे भी मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, ऑथर, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड माइंड रीप्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, मैं ये स्पेसिफिकली बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम पैनक्रियाज में बहुत वर्क कर रहे हैं। हम पैनक्रियाटाइटिस में, स्पेसिफिकली क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में बहुत वर्क कर रहे हैं और रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। लेकिन आज ट्रीटमेंट का वीडियो नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको इस वीडियो के तहत देने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं पैनक्रियाटाइटिस की। क्या है ये पैनक्रियाटाइटिस, कैसे होता है, इसके कारण क्या है, चलिए जानते हैं। पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन, मतलब पैनक्रियाज में किसी भी कारण से सूजन आना, इन्फ्लेम्ड होना, इसे कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। सादी भाषा में ये पैनक्रियाटाइटिस का इन्फ्लेमेशन है बस। इसके टाइप्स में दो बेसिक टाइप्स, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एंड क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अब जब हम एक्यूट कहते हैं तो पहले एक्यूट के बारे में जानेंगे। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लक्षणों में एक तो ये सडनली आता है। सबसे पहले एक्यूट का मतलब ही होता है कि ये सडनली आएगा, कुछ दिन रहेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन इसके लक्षण कभी कभी बहुत ही भयावह हो सकते हैं। सबसे पहले फीवर, मतलब बुखार आएगा, धड़कनें बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, नॉशिया एंड वॉमिटिंग, मतलब बार बार उल्टी जैसा लगना, जी मिचलाना, देन पेट में सूजन और पेट में भयानक दर्द। जी हाँ, पैनक्रियाटाइटिस का दर्द बहुत भयानक हो सकता है। हम काफ़ी सारे पेशेंट देखते हैं, तो जब पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को स्पेसिफिकली एक्यूट में जब दर्द होता है तो जो देखने वाले हैं वो देख नहीं पाते, और जो तकलीफ में है वो सहन नहीं कर पाता। इतना डेंजरस दर्द हो सकता है। ये पैनक्रियाटाइटिस का दर्द बड़ा पिक्यूलियर होता है। यहाँ से शुरू होता है पेट के ऊपर की भाग से, और सीधा जैसे कोई तलवार सीधा पेट के अंदर से पीछे निकल रहा हो, ऐसे दर्द छुरी की तरह, तलवार की तरह पीछे जाता है स्पाइन की तरफ, या फिर जैसे हेड और टेल है लेफ्ट साइड में जाता है,
सो पैनक्रियाज का दर्द सेंटर से लेफ्ट साइड में जा सकता है, लेफ्ट बैक तक भी जा सकता है। तो जनरली इस तरह का दर्द होता है। माइल्ड टू सीवियर दर्द हो सकता है। एक्यूट में जनरली मॉडरेट से सीवियर दर्द होता है, और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी एक्यूट अटैक में पेशेंट आते हैं वो जनरली एडमिट होते हैं, और इंजेक्शंस और सलाइंस और पेन किलर के इंजेक्शंस के बिना इन्हें रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन एक्यूट बीमारी सिर्फ यहाँ तक रुकती नहीं है। कभी कभी इसमें ब्लीडिंग होता है, पैनक्रियाज में ब्लीडिंग होता है, नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस यानी कि वो सेल्स का खराब हो जाना, सेल्स डेथ हो जाना, और खाना खाने से ये दर्द बढ़ता है किसी भी तरह का। स्पेशली फैट्स अगर खाते हैं तो ये दर्द ज़्यादा बढ़ता है। कभी कभी सीरियस एक्यूट प्रॉब्लम में पैनक्रियास खुद को ही खा जाता है, ऑटो डाइजेशन कर लेता है, खुद ही को उसी के एंजाइम्स समाप्त कर देते हैं। सो इतना सीरियस डैमेज ये पैनक्रियाटिस कर सकता है, एक्यूट पैनक्रियाटिस। और कभी कभी इसमें सिस्ट के फॉर्म में सोनोग्राफी में नजर आता है, और बहुत सीवियर इन्फेक्शंस में, बहुत सीवियर अटैक्स में हार्ट, लंग और किडनी को भी बहुत ही भयानक तरीके से ये डैमेज कर सकता है। और कुछ इंसिडेंसेस में जनरली एक्यूट में ये खतरा होता है कि इट कैन कॉज डेथ, मतलब इससे मृत्यु भी हो सकती है। एक्यूट पैनक्रियाटिस के कारण तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक चीज और बताऊंगा, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस वालों को भी एक्यूट अटैक्स की संभावनाएं बराबर बनी रहती है, इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जो भी क्रॉनिक वाले पेशेंट है, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस के पेशेंट है, थोड़ा सा एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटिस तरफ। जैसे कि हमने कहा एक्यूट पैनक्रियाटिस मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, वैसे क्रॉनिक पैनक्रियाटिस मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। तो अगर हम कहें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास, इसका मतलब ही होता है कि लंबा चलने वाला इन्फ्लेमेशन है, मतलब जो भी सूजन पैनक्रियास में आई है वो लंबी चलने वाली है, और लंबी मतलब आपकी पूरी आयु तक ये चल सकती है। सो इसके जो लक्षण है वो क्रॉनिक पेन, यहाँ पर कंटिन्यू बना रहने वाला पेन है। कभी कभी माइल्ड होता है, लेकिन जनरली ये मॉडरेट होता है, और इसे सहन करना डिफिकल्ट होता है। डिसेबलिंग पेन कहा जाता है इसे, मतलब ऐसा दर्द जो बराबर से बना हुआ है और काम भी नहीं करने दे रहा, और आपके रूटीन के कामों को बहुत डिस्टर्ब करता है। साथ में इसमें कभी कभी डायरिया यानी कि लूज मोशन वो लक्षण हो सकते हैं। इसमें वेट लॉस काफी कॉमनली पाया जाता है, और वेट लॉस कभी कभी बहुत तेजी से हो सकता है। साथ में एक्यूट या क्रॉनिक दोनों में भी डायबिटीज के लक्षण आ सकते हैं, यानी कि शुगर बढ़ सकता है, डाइजेशन के प्रॉब्लम लगातार बने रहना, या फिर जी खाने की इच्छा ना होना, या फिर उल्टी होना, या डाइजेशन के प्रॉब्लम कम ज़्यादा होते रहना, ये सारे इसके लक्षणों में आ सकते हैं। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको है, तो जरूरी नहीं कि आपको पैनक्रियाटिस हो, लेकिन इसे निग्लेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा एहतियात बरत के जांच कर ली और पैनक्रियाटिस नहीं निकला, वाओ, बहुत खुशी की बात है, राइट। लेकिन अगर आपको पैनक्रियाटिस होगा और आपने निग्लेक्ट किया, तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए निग्लेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आगे जो जांच बताऊंगा वो आपके डॉक्टर के सलाह से जरूर कर लीजिएगा। सो लक्षणों में आगे बढ़ते हुए, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस में आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम बार बार उभरते हैं, साथ में काफी बार ट्यूमर, पैनक्रियास में ट्यूमर सोनोग्राफी या एमआरआई में आएगा, या कैल्सिफिकेशंस आएंगे, स्ट्रिक्चर्स आएंगे, और कभी कभी कैंसर की संभावनाएं भी इसमें देखी गई है। इनफैक्ट जितने भी क्रॉनिक पैनक्रियाटिस के ट्यूमर्स है, ये आगे चलकर कैंसर में जाने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। सो ये हो गया कि एक्यूट पैनक्रियाटिस क्या होता है और क्रॉनिक पैनक्रियाटिस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इनके कारण क्या है, कॉज, क्योंकि जब तक हमें कारण पता नहीं चलेगा इसका निवारण हम कैसे करेंगे। कारण नहीं तो निवारण नहीं, राइट। तो चलिए पता करते हैं कि कारण क्या होते हैं। सबसे पहले एक्यूट पैनक्रियाटिस के बारे में बात करेंगे। एक्यूट पैनक्रियाटिस के कारणों में सबसे ऊपर, सबसे पहले जो लिखा गया है वो है ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब पैनक्रियाज के सेल्स को हमारे ही बॉडी के सेल्स मार रहे हैं। ये है ऑटो इम्यूनिटी। जब हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे ही ऑर्गन्स को डैमेज करती है,
इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और काफ़ी बार इसमें एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या जेनेटिक टेंडेंसी या जेनेटिक बैकग्राउंड भी होता है। सो एक्यूट डिसीज में सबसे पहले नंबर पे आता है ऑटो इम्यूनिटी एंड जेनेटिक्स, ज़्यादा ऑटो इम्यूनिटी रादर देन जेनेटिक्स। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो माना गया है, पहले तो इसी कारण को समझा गया था कि यही एक कारण है पैनक्रेटिस का, लेकिन अब धीरे धीरे इसका महत्व कम होता जा रहा है। सो अगर कोई अल्कोहल लेता है, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना गया है। अब इसके बाद के कारण ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको ये दो कारण तो आपको भी पता थे, राइट। इसके बाद के कारण है इन्फेक्शन। अगर बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, कहीं पर भी है, और वो ब्लड के द्वारा फैल जाता है, तो ये ब्लड के द्वारा आपके पैनक्रियाज में भी जा सकता है। और पैनक्रियाज में अगर आपको टेंडेंसी होगी, आपको जेनेटिक लेवल पर पैनक्रियाज वीक होगा, तो वो इन्फेक्शन पैनक्रियाज में फ्लेयर अप हो सकता है। सो इन्फेक्शन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एक्यूट पैनक्रेटिस का। इससे आगे बढ़ते हुए गॉल स्टोन यानी कि पित्ताशय में पथरी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मेडिसिन, काफी सारी दवाइयाँ, जैसे आपको पता होगा कि काफी सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक बड़ी ये दुखद बात है कि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस को या एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को क्रिएट करने में वही दवाइयों का हाथ है जो जनरली आप खाते हैं। काफी कॉमन दवाइयाँ, राइट फ्रॉम पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स, ये ही पेन किलर एंटीबायोटिक्स आप इलाज के लिए भी लेंगे, लेकिन यही गोलियां, यही दवाइयाँ पैनक्रेटाइटिस को तैयार भी कर सकती है। अगर आपको इसके बारे में अलग वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ पैनक्रेटाइटिस को कारण बन सकती है, मतलब पैनक्रेटाइटिस क्रिएट करने का कारण बन सकती है, तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज इस जगह पर डिटेल्स उसके बारे में बताना संभव नहीं है। देन उसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मतलब शरीर में और भी कोई बीमारी है, हार्मोन बेस्ड बीमारी है, मेटाबॉलिक बीमारी है, तो भी एक्यूट पैनक्रेटिस के अटैक्स आ सकते हैं। इसके बाद आता है सर्जरी, पेट की कोई भी सर्जरी, किसी भी तरह की सर्जरी, खास करके पैनक्रियास की सर्जरी, खास करके क्रॉनिक पैनक्रेटिस की सर्जरी के बाद एक्यूट अटैक्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके बाद किसी तरह की इंजुरी अगर है, तो इंजुरी है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, पेट पर इंजुरी लगती है, तो काफी संभावना है कि पैनक्रेटिस का अटैक आ सकता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये जो बड़ा सेगमेंट है, ये अननोन कॉज, मतलब पता ही नहीं चलता कि कारण क्या है, ये भी एक काफी बड़ा सेगमेंट है। और ये हमेशा से रहेगा, बिकॉज हम विजिबल कारण ढूंढ रहे हैं, और काफी सारे कारण तो शरीर के अंदर छुपे हुए हैं, इनविजिबल है। इसी के लिए क्रॉनिक पैनक्रेटिस के बारे में कुछ और वीडियोस मैंने बनाया है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको थोड़ा और डिटेल में कारण समझ में आएंगे। और एक क्रॉनिक पैनक्रेटिस का सवाल और जवाब का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो सवाल अभी आ रहे होंगे, उनके जवाब भी उस वीडियो में काफी डिटेल में समझाए गए हैं। अब आते हैं कारणों की तरफ। क्रॉनिक पैनक्रेटिस के कारण अगेन ऑटो इम्यूनिटी और जेनेटिक्स यहाँ पर भी रहेगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैनक्रेटाइटिस, ये भी अगेन जेनेटिक ओरिजिन दिखाता है। सो गॉल स्टोन्स मतलब पित्ताशय की पथरी, ट्राइग्लिसराइड लेवल मतलब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल का ज्यादा बढ़ा हुआ होना, अल्कोहल एंड मेडिसिन, ये अगेन क्रॉनिक पैनक्रेटिस के कारणों में भी पाए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि सर डायग्नोज कैसे करते हैं इसे। डायग्नोसिस शायद इसका सबसे सिंपल है, लेकिन एक मैंने कहा था आपको मैं टुवर्ड्स एंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन डायग्नोसिस के मैं एंड में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो पता है पहले बता दूं, डायग्नोसिस में सबसे महत्वपूर्ण है सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज का ब्लड टेस्ट। अगर अमाइलेज और लाइपेज बढ़ा हुआ है, तो काफी चांसेस है कि आपको पैनक्रेटाइटिस तो है। अब एक्यूट है, क्रॉनिक है, ये ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन। ये तीन जांच बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपकी बीमारी को डायग्नोज करने में। लेकिन क्या है, जैसे अभी ये जब आपको पता चल गया कि अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन करना है, लेकिन कौन सा कब करना है, प्लीज आप मत डिसाइड कीजिए। आप जहां भी है आपके डॉक्टर से बात कीजिए,
डॉक्टर कहीं पे अगर रेफर करते हैं तो उन डॉक्टर के पास जाइए, स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उनके एडवाइस से ये इन्वेस्टिगेशन आपने करना चाहिए। सो आगे बढ़ते हुए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई के बाद आता है ईआरसीपी। ईआरसीपी एक बहुत ही अमेजिंग सा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिससे आप पैनक्रियास के अंदर, डक्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। सो ये भी एक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है डायग्नोसिस करने में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बीमारी, स्पेसिफिकली यहाँ मैं पैनक्रियाटिस की बात करूंगा, कभी कभी आपको ब्लड टेस्ट नॉर्मल मिल सकते हैं। कोई भी ब्लड टेस्ट 100% डायग्नोसिस नहीं बताएगा। तो अगर आपको ब्लड टेस्ट नॉर्मल मिल रहे हैं तो भी आपको पैनक्रियाटिस हो सकता है, और इसमें आपको डॉक्टर के क्लिनिकल डायग्नोसिस पर भरोसा करना होगा। आज के दौर में ऐसा पाया गया है कि डॉक्टर्स पर भरोसा कम होता जा रहा है और रिपोर्ट्स पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी केसेस ऐसी होती है, एटलीस्ट कुछ केसेस तो डेफिनेटली ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट्स में पता नहीं चलता। डॉक्टर को क्लिनिकली उनके अनुभव के आधार पर, उनके नॉलेज के आधार पर ये पता होता है कि ये एग्जैक्टली लक्षण तो पैनक्रियाटाइटिस के ही है। पता नहीं किसी वजह से, शायद एंजाइम्स बढ़े हुए नहीं है या फिर सोनोग्राफी स्कैन में आया नहीं है। सो सबसे इम्पोर्टेंट, एक अच्छा डॉक्टर ढूंढिए और फिर उन पे ट्रस्ट भी कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपको किसी भी बीमारी में, और खास करके क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की बीमारी में। सो अगर आपको इस तरह के कुछ लक्षण है तो आपने तुरंत आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में एक फ्री कंसल्टेशन वीडियो सीरीज की लिंक है, उसका फायदा जरूर लीजिएगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। इट इज अ फ्री गिफ्ट जिसमें पूरी तरह से कारण, निवारण, इलाज के बारे में हम पूरी फ्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के सारे देशों में हमारे वीडियोस देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं पता है? इट्स अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। जो आपने आज तक देखी है वो इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ और वीडियोस आपको ऊपर की लिंक में भी मिलेंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पैनक्रियाटिस के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बिकॉज एजुकेशन इज पावर, राइट एजुकेशन इज अ स्ट्रॉन्गर पावर। सो स्टे सेफ, जल्दी से डायग्नोस करके जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके एक बढ़िया अच्छे हेल्दी लाइफ की कामना करते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कॉमन इन्फॉर्मेशन तो किसी भी चैनल पर मिल जाएगी। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये चैनल को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।